डॉन एमसी से बात कर रहा था। डॉन कहता है क्या तुम मैंडेटरी सर्विस में भर्ती होने वाली हो, वो भी कल। एमसी कहता है माफ करना मैंने तुम्हें जल्दी नहीं बताया, तुम बहुत ही बिजी दिखाई दे रहे थे। डॉन पूछता है क्या मैं विजिट कर सकता हूँ। एमसी से बात करने के बाद अपने मन में कहता है मिलिट्री सर्विस अगर सही है तो मैं उसको बहुत ज्यादा कम देखूंगा, 1 साल और 2 साल। शायद अब नहीं तो एक दिन उसे जाना ही पड़ता। बेचारा चांद ट्रेनिंग बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। दूसरा सीन में देखते वो अपना कजिन के साथ ड्रिंक कर रहा था और वो थोड़ा उदास भी था। तभी उसका कजिन गुस्से से बोल दिए तुमने मुझे हैंग आउट करने के लिए क्यों पूछा, अगर तुम ऐसे ही करने वाले थे तो, और तुम्हारे साथ क्या है। भाई था इस दिन ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम है। वो बंदा कहाँ पर गया जिसके साथ तुम हमेशा हैंग आउट करते थे। डॉन बोलता है उसका नाम चान है और वो अभी अभी भर्ती हुआ है। उसका कजिन बोलती है तो इसलिए तुम घर पर ऐसा जुम्बे की तरह रह रहे हो। डॉन कहता है ये केक इससे ज्यादा अच्छा चान बनाता है। उसका कजिन पूछती है वो बंदा कौन है, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड और कुछ, और तुम किस वजह से इतना ज्यादा डाउन हो। डॉन कुछ देर शांत होकर कहता है मेरा बॉयफ्रेंड। उसका कजिन चिल्लाकर पूछती है क्या सच में। डॉन कहता है वो बस मेरा फ्रेंड है। उसका कजिन बोलती है ओ सच में, अगर तुम कह रहे हो कि वो इतना ज्यादा अच्छा है चाहे तो उसका ऑलरेडी गर्लफ्रेंड होगा बॉयफ्रेंड। डॉन सोचकर इमेजिन करने लगता है। इमेजिन करने के बाद उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उससे उतना ज्यादा गुस्सा देखकर उसका कजिन अपने मन में कहती है देखो उसका फेस को, और वो कह रहा है कि उन लोग बस फ्रेंड है। उसका कजिन पूछती है तुम किस चीज में इतना ज्यादा अपसेट हो रही हो, ऐसा कैसा होगा अगर उसकी जगह पर मैं होती। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं रिलेशनशिप पर हो क्या तुम वो सही फील करते। डॉन कहता है तुम मैं उसके बारे में क्यों केयर करूँ। उसका कजिन हंसते हुए कहती है देखा। डॉन थोड़ा शौक होकर अपने मन कहता है क्या वो सब फील करना तो उसके लिए नहीं है, परेशान हो मेरा। तभी वो पास्ट का सीन को याद करने लगता है और तभी उसको ये रियलाइज होता है कि वो सच में एमसी को पसंद करता है। और डॉन को ब्लश करते हुए देखकर उसका कजिन अपने मन कहती है और तुम्हें अभी पता चल रहा है क्या वो थोड़ा बोला है यार डॉम। वो कहती है जो भी हो कोई भी स्टूपिड काम ना मत करना और चीजें अच्छे से सोचना, और किसे पता अगर तुमने कहा कि वो उसको पसंद करते हो और वो भी तुम्हें पसंद करे, अगर वो अच्छे से गया तो मेरे लिए डिनर खरीदो। डॉन ठीक है बोलकर एमसी को बताने लगता है और उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया कि तुम्हें ये शो करने में कि मैं कैसा फील करता हूँ, ये होप करते हुए कि तुम भी मेरे लिए वो सही फील करते हो। मैं तुम्हारे साथ जितना सके उतना टाइम बिताना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम मेरे लिए थोड़ा और ज्यादा सोचो। डॉन एक्सेप्टेंस फॉर्म दिखाते हुए कहता है ये देखो। एमसी उसको देखकर कहता है क्या तुम हमारे स्कूल में आ रही हो, पर क्यों। डॉन बहाना बनाते हुए कहता है मैं कुछ नया सीखना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ भी रह पाऊंगा। तब से डॉन ने ये रियलाइज किया कि वो एमसी को पसंद करता है। तब से उसको ऐसा लगने लगा कि उसने बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी को मिस किया। हमें दूसरे दिन में दिखाया जाता है। डॉन पूछता है ग्रुप डे। एमसी कहता है वो लोग चाहते हैं कि वहाँ पर इवन नंबर हो तो उसने मेरा पार्ट टाइम जॉब पर फिल किया था तो उसको मना करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। डॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है मैं देख सकता हूँ कि तुम ग्रुप डेट पर इंटरेस्टेड हो। डॉन बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो अपने मन कहता है अब मैं क्या करूँ, और उसका पेट भी बहुत ज्यादा सिक कर रहा था और उसी टाइम उसने डेट के लिए पूछा। हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। डॉन कहता है मैं तुम्हें अच्छे से पूछना चाहता था पर एमसी प्लस करते हुए कहता है हाँ मुझे पता चल चुका है तो तुम बोलना बंद करो। तभी डॉन का आंखों से आंसू गिरने लगता है और वो कहता है हाँ पर हम देखते हैं कि अंजलि उसके लिए नीचे बिस्तर लगा रहा था। वो अपने मन कहता है हम क्यों अलग अलग बेड पे सो रहे हैं। वो एमसी को मनाने का कोशिश करता है चांद के हम साथ में सो सकते हैं। एमसी प्लस करते हुए कहता है तुम क्या कह रहे हो। डॉन कहता है अपना बॉयफ्रेंड को फ्लोर पर सुलाना वो बहुत मेन है। एमसी कहता है वेल तो फिर मैं फ्लोर पर सोऊंगा। डॉन कहता है क्या उसी बात है। वो अचानक एमसी को पीछे से पकड़ के बेड पर बैठा कर कहता है तो फिर मैं तुम्हें मेरा बेड पर ज्वाइन करने में अलाउ करता हूँ। एमसी उसको मारकर छोड़ने की कोशिश करते हुए कहता है मुझे छोड़ो तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। डॉन कहता है वहाँ पर कुछ है जो मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ। जबकि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या तुम्हें याद है जब मैं पहले ट्रांसफर हुआ था। एमसी पूछता है मिडिल स्कूल पर। डॉन कहता है मेरा फर्स्ट दिन पर तुम किसी से फाइट कर रहे थे तब मुझे कोरियन समझ नहीं आता था और तुम्हें उसे फाइट करते हुए देखना वो बहुत ज्यादा स्कैरी था। एमसी याद करने लगता है उसका क्लासमेट डॉन के बारे में बुरा भला कह रहे थे और उसी वजह से उसका वहाँ पर झगड़ा हुआ था। एमसी कहता है उसने सीसी कहा। डॉन पूछता है क्या उसने तुम्हें कहा। एमसी कहता है नहीं वो तुम्हें कहा। डॉन पूछता है क्या मुझे। वो एमसी को अजीब तरीके से देखकर किस करते हुए कहता है थैंक यू बेबी। एमसी प्लस करते हुए कहता है मैं उसके लिए प्राउड नहीं है ठीक है तो इससे आगे ले आना बंद करो। डॉन कहता है ठीक है तो तुमने कब रियलाइज किया कि तुम मुझे पसंद करते हो। एमसी परेशान होकर कहता है तुम्हारा मतलब क्या है कि कब। एमसी पास्ट को याद करने लगता है जब डॉन ने उसका पहली बार कुकीज को टेस्ट किया और तभी से ही उसको पसंद आने लगा। वो कहता है मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। डॉन पूछता है क्यों नहीं। एमसी कहता है तुमने मुझे डरा ही दिया था। डॉन गुस्सा होकर एमसी को टिकल करने लगता है। एमसी पूछता है तुम क्या कर रही हो। डॉन कहता है मैं सब कुछ के बारे में ओपन हुआ और तुम मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हो और वो
मुझे तो अनफेयर है। तो फिर मुझे गुड नाइट किस दो और उन लोगों से करके बात करने लगते हैं। और इसी के साथ ये मांगा, ये पूरा मांगा खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली मांगा में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।